हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शमसिल और मैं हूँ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेनर इन द फील्ड ऑफ जीएसटी। मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर अभी 2 महीने बचे हुए हैं पेपर को, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे रिवीजन करना चाहिए हमें। देखिए, लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका है 3 मई तक। और जहाँ तक सीए के बच्चों की बात हो, सीए के बच्चे तो जो होते हैं वो एग्ज़ाम टाइम में वैसे भी क्वारंटाइन ही रहते हैं, तो सीए स्टूडेंट्स के लिए कोई नई चीज़ नहीं है लॉकडाउन होना। ठीक है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी प्लान। जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, बिलीव मी, आप इस स्टडी प्लान पर पूरी तरीके से अमल करके अपना एक ग्रुप इस अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे स्टडी प्लान की तरफ। देखिए, कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आपने खुद है। तो मैं लेकर के आया हूँ 60 डेज़ का एक बहुत ही बढ़िया मास्टर प्लान। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सजेशन है कि आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो, इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बेस्ट पॉसिबल स्टडी प्लान लेकर के आया हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है और जो कंफ्यूज हैं कि यार अब हम तैयारी कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर कर पाएंगे। जो मैं स्टडी प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप ज़रूर कर पाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं स्टडी प्लान की तरफ। ये जो स्टडी प्लान है, ये है इंटर ग्रुप 1 के लिए। आपको पता है हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से अपने एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए हैं। अब जो ग्रुप 1 इंटर और आईपीसीसी के जो पेपर हैं वो हैं 28 जून से। तो अभी हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है। तो जो मैं स्टडी प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक मैंने बहुत ही डीप स्टडी करके मैंने उसको एक तरीके से आप कह सकते हो किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम लगना चाहिए, उसको मैंने एक एनालिसिस किया है और तब मैं ये 60 डेज़ का जो प्लान है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है 60 डेज का सीए इंटर ग्रुप 1 का स्टडी प्लान। हमें पता है कि ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं: अकाउंट्स, आपकी लॉ, कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और टैक्सेशन। टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। तो हमें कैसे पढ़ना है? हमें एक दिन में 11 घंटे देने हैं अपनी स्टडी को। दोस्तों, 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 11 घंटे आपको स्टडी में देने हैं। 2 महीने बचे हुए हैं एग्जाम में। अगर आपको सीरियसली ग्रुप क्रैक करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। एक दिन में सिर्फ 11 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देने हैं। बाकी के जो आपके 13 आवर्स हैं उसमें आपका सोना, खाना पीना और आपकी अदर जो हॉबीज हैं उनके लिए है। अब देखते हैं कि कैसे हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में आपको कितने दिन लगाने हैं। मैं फिर आपसे ये कहूंगा, ये एक सजेशन वीडियो है, सजेस्टिव वीडियो है। आप चाहो तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको जो चूज करना है, आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस तरीके से हम स्टडी प्लान बनाएंगे कि हमें एक दिन में 3 सब्जेक्ट किसी भी हाल में पढ़ना ही है, जिसमें से आप कोई भी 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज कर लोगे और एक थ्योरी पेपर। वैसे ग्रुप 1 में एक ही थ्योरी पेपर है लॉ का, बाकी 3 प्रैक्टिकल हैं। पर स्टार्टिंग में हम 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ेंगे, जिसमें से हम चूज करेंगे कोई भी 2 प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, अपना हो जाएगा लॉ। प्रैक्टिकल में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अकाउंट और कॉस्टिंग, इन दोनों को लेके चलिए, क्योंकि जो टैक्सेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो आप जितना लेट पढ़ोगे तो आपको उतना ही ज्यादा सही रहेगा। तो पहले हम चूज करेंगे अकाउंट्स, कॉस्टिंग और एक थ्योरी यानी कि लॉ। तो हम 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हम 4-4 घंटा देंगे और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको 3 घंटा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में पढ़ना सही रहता है, वो दिन में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि आपको ये जो 11 आवर्स निकालना है वो कैसे निकालना है।
दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हो। लेकिन एक दिन में 11 घंटे पढ़ना है और हमें 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ने हैं, जिसमें से 2 हमारे होंगे प्रैक्टिकल और 1 होगा हमारा थ्योरी। और अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर को कितना टाइम हमें देना है। ये मैंने उस चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैंने उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो अकाउंट है हमारा, जो पहला पेपर है हमारा, उसको उसके लिए मैंने 37 डेज का मास्टर प्लान आपके लिए बनाया है, जो ये रहा। 3 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 जो है वो पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। तो मैंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए 7 डेज का टाइम अलॉट किया हुआ है कि हम 7 दिन में कॉन्टिन्यूअस अकाउंट पढ़ेंगे, तो 7 दिनों में हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। आपको 8 दिन भी लग सकते हैं, 9 दिन लग सकते हैं, किसी को हो सकता है 5 ही दिन लगे, 6 दिन लगे। उस हिसाब से आप अपना प्लान एडजस्ट कर लीजिए। बट ऑन एन एवरेज 7 दिन में आपको अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है। फिर आते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह सभी चीजें आती हैं, इसलिए मैंने इसको दिए हैं 4 दिन। चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए रखे हैं 2 दिन। उसी तरह बोनस इश्यू, राइट इश्यू के लिए 2 दिन रखे हैं। और जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, इसके लिए 3 दिन का वक्त रखा है। 3 दिन में आप इसको कंप्लीट करना है विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं मॉड्यूल 3 में। उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को 3 दिन, इंश्योरेंस क्लेम्स को 3 डेज, हायर परचेज को 4 दिन, डिपार्टमेंटल को 2 दिन, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं उसके लिए 4 दिन का वक्त है, एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए 3 डेज। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 37 डेज का प्लान है। इसमें हम पूरी अकाउंट्स अपनी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सफिशिएंट टाइम है एक चैप्टर के लिए। अब बात करते हैं लॉ की। इसमें आपके 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। देखिए जो पहला चैप्टर है वो है प्रीलिम्स का, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। आप इसको चाहो तो एक बार बस देख सकते हो। उसके बाद मैंने चैप्टर्स को उनके नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट के हिसाब से नंबर ऑफ डेज में डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 जो है इंकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो उसके लिए मैंने दिए हैं 3 डेज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 3 डेज, शेयर कैपिटल 2 डेज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 2 डेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 2 डेज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को 4 डेज। और ये जो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, अकाउंट ऑफ कंपनीज है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इनको मैंने 10 डेज दे रखे हैं। फिर आते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 5 डेज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2 डेज, जनरल क्लॉज 2 डेज, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 2 डेज। आप चाहो तो डेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कुछ 35 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है या 39-40 डेज तक भी जा सकता है। तो ये एक तरीके का फ्लेक्सिबल प्लान है, आप इसमें ऊपर नीचे भी कर सकते हो क्योंकि हमारे पास आगे भी और भी टाइम रहेगा, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये लॉ के लिए एक 37 डेज का प्लान है। अब आते हैं हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिकली थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग अभी ना लेकर के लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे। एंड उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है मटेरियल कॉस्ट। इसके लिए आपने देने हैं 3 डेज। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसके लिए भी 3 डेज, चैप्टर नंबर 4 के लिए भी 3 डेज, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 2 डेज, कॉस्ट शीट 1 डेज, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसके लिए भी 2 डेज। तो इसे ये आपका मॉड्यूल 1 हो जाता है कंप्लीट। मॉड्यूल 2 में अगर हम आते हैं तो यूनिट और बैच कॉस्टिंग को 1 दिन,
जॉब कॉस्टिंग को 2 दिन, प्रोसेस कॉस्टिंग को भी 2 दिन, जॉइंट प्रोडक्ट को 2 दिन, ये बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट रहता है, और सर्विस कॉस्टिंग को 3 दिन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो 5 डेज, मार्जिनल कॉस्टिंग को 3 डेज, एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल को भी 3 डेज। तो ये आपका 35 डेज का कॉस्टिंग का एक प्लान है। हो सकता है आपको किसी चैप्टर को करने में इससे ज्यादा टाइम लग जाए, 3 की जगह 4 दिन लग जाए या 5 दिन लग जाए, तो अकॉर्डिंगली आपका जो 35 डेज का प्लान है वो 36 डेज या 37 डेज हो जाएगा, 38 डेज हो जाएगा। ये मैंने एक ऑन एन एवरेज निकाला है। अगर आपको 38 डेज भी लग रहे हैं, अगर आपको 40 डेज भी लग जा रहे हैं कॉस्टिंग पढ़ने में, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी कंटिन्यू आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहे हो कॉस्टिंग को। और ऐसा भी नहीं कि हमें एक दिन में 4 घंटा पढ़ना है प्रैक्टिकल तो 4 घंटा ही पढ़ना है। हो सकता है अगर आपको कभी लग रहा है कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है तो आप 5 घंटा पढ़ लो। उस दिन जो आपकी ड्यूरेशन होगी दिन की वो 12 घंटे हो जाएगी, 13 घंटे हो जाएगी। बेसिकली हमें क्या करना है, अपना एक फोकस रखना है स्टडी पर। हमें ये देखना है कि हमें अचीव करना है अपना टारगेट। हमें चाहे उसके लिए स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ जाए तो हम बढ़ाएंगे। तो ये है हमारे अकाउंटिंग, लॉ और कॉस्टिंग के स्टडी प्लान। तो ये था तीनों सब्जेक्ट का हमारा स्टडी प्लान। तो अगर आप स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं 37 डेज का, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 23 मई 2020 तक आपके तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें अब हो सकता है 2-4 दिन ऊपर भी हो जाए या नीचे हो जाए। हो सकता है आपको 25, 26, 27 मई तक भी जाए। तो कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिले हो गए हो। तो ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है। अगर आप 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एज पर प्लान ही चल रहे हो। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आप स्टिक टू द प्लान चल रहे हैं और 23 मई तक आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें स्टार्ट करनी है टैक्सेशन। और वहां से हमें जो अपना जो स्टडी आवर्स है वो भी बढ़ा देना है, उसको 11 की जगह 12 कर देना है। इवन 13-14 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स हमारे पास आएंगे हमारी जो मेहनत है वो और डबल होती होनी चाहिए। धीरे धीरे हमें अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 12 घंटे तो एक दिन में आपको देने ही हैं। तो हम उठाएंगे टैक्सेशन, और टैक्सेशन को आपको एक दिन में 8 घंटा देना ही है। 8 घंटा टैक्सेशन पढ़ेंगे, बाकी के 4 घंटे जो अभी हमने तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, अकाउंट, लॉ और कॉस्टिंग, इन तीनों का रिवीजन करना है इन 4 घंटे में। अब वो कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो दो दो सब्जेक्ट एक दिन में कर लो, फिर एक सब्जेक्ट एक दिन में ऑल्टरनेट कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। आप इन तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन इन 4 घंटों में करोगे। आप अगर 13 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 घंटे टैक्सेशन, 4 घंटा रिवीजन के लिए रख लो। आप अगर 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे लगी टैक्स और 4 घंटा रिवीजन। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो टैक्सेशन को हमने देना है 8 घंटा और रिवीजन को देना है 4 घंटे। इस तरह करते करते हमें जो टारगेट लेके चलना है कि 15 जून तक हमें अपनी टैक्सेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं आपको टैक्सेशन का कोई ये नहीं बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर कितने दिन में पढ़ना है, बस मैं आपको एक फाइनल डेट बता रहा हूँ कि 15 जून तक आपको अपनी टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही 15 जून तक कंप्लीट कर देनी है। 15 जून तक आपका टैक्सेशन हो जाएगी, तीनों ही सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन हो चुका होगा। अब बचेंगे लास्ट के 5 डेज, जो कि आपके जो पहला पेपर होता है अकाउंट, उससे पहले के जो 4-5 दिन है उसमें आपको सिर्फ अकाउंटिंग पढ़नी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन करना है, चैप्टर्स पढ़ना, मतलब पूरा का पूरा टाइम देना है आपको अकाउंटिंग में। हाँ, अगर आपको बीच में 2-3 घंटा किसी और सब्जेक्ट को देना है, किसी और सब्जेक्ट को, वो आप दे सकते हो। बट ज्यादा से ज्यादा पोर्शन हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग का। क्योंकि पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा, जो पहला पेपर होगा वो है अकाउंटिंग का। तो इस तरीके से ये जो प्लान है, इस अगर आप इसको फॉलो करोगे तो 15 जून तक हमारी चारों सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। और अगर हम लोग सब कुछ अच्छा रहा और अगर भगवान ने भी हमारी हेल्प करी, सब कुछ अच्छा रहा, तो हम लोग इसी अटेम्प्ट में ग्रुप 1 आराम से क्रैक कर लेंगे। सारा का सारा खेल है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक भी दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और
आप इस बार इस ग्लोबल को पास भी करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा स्टडी प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूँ इंटर ग्रुप 2 के लिए, 60 डेज़ का मास्टर प्लान ग्रुप 2 के लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के लिए, स्पेशली सीए इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।